ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक सिलेबस का ढंग से डिस्कशन नहीं हुआ था। तो देखो सिलेबस में अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हमारा ये फिन्स वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कि ओके, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। और कन्वेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक और थर्मल बाउंड्री लेयर पढ़ लिया। लेमिनार बाउंड्री लेयर इक्वेशंस कल हम लोगों ने देखी थी, फोर्स कन्वेक्शंस के लिए जो डायमेंशनल मेंबर होता है, जिसमें प्रेंडिटाइल नंबर होता है, और एम्पेरिकल रिलेशन हमने देखा था फ्लैट प्लेट के लिए। ठीक है। सो ये अपना एक तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है। इसका डेरिवेशन अपना रह गया, एक स्ट्रोक एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, और एक हेजलर चार्ट अपना रह गया है। ओके। सो आज हम जो कल पढ़ा था उसी को दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। कुछ बच्चे आज नए हैं। ठीक, उसी को आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। सो कल हम लोगों ने देखा था कि कन्वेक्शन ऑफ हीट में सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर देखे थे। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्या था, आपका वेलोसिटी को रिलेट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है। तो लेमिनार फ्लो हो गया, आपका ट्रांजिशन फेज हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, इनके लिए हम लोगों ने इक्वेशन देखा था। देन आफ्टर हमने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं ये देखा था। कि रेजिस्टेंस हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ये सब हो गया था अपना। ओके, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेमिनार फ्लो के लिए जो डायमेंशनल लेस नंबर है उनकी, जस्ट अ मिनट, इसमें थे हम लोग, है ना, लोकल नेचुरल कन्वेक्शन, ये सारा डेरिवेशन कल बता दिया था मैंने। ठीक है। तो एवरेज कोरिलेशंस हो गए थे कि ये हीट ट्रांसफर को, सॉरी हीट का कोफिशिएंट हमने निकाल दिया था HL के लिए। कि फाइनली जो रिलेशन आपका निकाला था हमने, फिर ये नसेल्ट नंबर के लिए निकाला था जो कि 0.606। फिर रेनॉल्ड्स एनालॉजी निकाली थी टर्बुलेंट फ्लो के लिए। यहाँ तक जो था लेमिनार फ्लो के लिए था। उसके बाद फिर हमने निकाला था टर्बुलेंट फ्लो के लिए। कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में हमने एक फ्रिक्शन फैक्टर कंसिडर किया। कि और इसमें जो है आपके डायरेक्ट वैल्यूज हैं, डेरिवेशंस नहीं है, इसके बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स पुट अप होंगे। कि फिर इस पे बेस्ड जो है आगे इसको हम लोग देखेंगे। ये नसेल्ट नंबर हो गया फुली आपका, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो अभी हमने पीछे देखा। ठीक है, 0.023। ठीक है, इक्वेशंस हैं। अब इस पे बेस एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके आता है, आपको थोड़ी चीज समझ में आएगी। ठीक, ये आपका एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको दिया हुआ है कि वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्लो थ्रू ए स्मॉल बोर ट्यूब। एक ट्यूब है जिसमें से आपका टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर का वाटर जो है फ्लो हो रहा है। 1 mm उसका डायमीटर है। यूनिफॉर्म स्पीड उसकी जो है वेलोसिटी दी हुई है 0.2। द फ्लो इज फुली डेवलप एट ए पॉइंट बियॉन्ड विच इज ए कांस्टेंट हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स यानी Q डॉट दिया हुआ है आपको 6000 वाट पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच फर्दर डाउन द ट्यूब विल द वाटर रीच 74 डिग्री सेल्सियस एट इट होटेस्ट पॉइंट, यानी 20 डिग्री से हमें उसे 74 डिग्री तक लेके जाना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 74 + 20/2 एवरेज कितना हो गया, 47 डिग्री सेल्सियस। के आपका 0.6367 हो गया। ठीक है, वॉट पर मीटर केल्विन के, ये आपको गिवन भी रहते हैं। ठीक है, अल्फा हो गया आपका। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको जो आपके चार्ट आते हैं उसमें से टेबल आपको दी हुई रहेंगी। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया इसका। ठीक है, अब इन सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेम्परेचर 20 जो है आपका इतना, प्लस इसका डेंसिटी, प्लस पी प्रेशर आपका। ठीक है, एम डॉट आपका फ्लो रेट, सीपी आपका स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, सो इनको जब आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, L/D रेशियो से, तो आपका आ जाता है 1785। ठीक है, तो जहां से जब हम चलते हैं, ठीक है, तो x = L कितने टोटल लेंथ के लिए लेना है। ठीक है, प्लस जो आपका हीट ट्रांसफर, जो थर्मल डिफ्यूज, जो अपना ये नसेल्ट नंबर का ये था अपना, ठीक है, रेशियो, वो चीज।
एंड इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका ये फाइनल निकल के आता है, जो एच अपन को निकालना है 2778 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके न्यूमेरिकल जो आरटीओ पेपर में भी आते हैं, आरटीओ पेपर के जो है, ये आपका आरटीओ का पेपर है, ठीक है। इसमें से आपका क्या आता है यूनिट 2 में, फिन्स वगैरह हो गया, अपना नेवी स्ट्रोक रह गया, इसको अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरटीओ में, वाटर एट दिस 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 दिस, ठीक है। सो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपका, तो ये जो सेकंड यूनिट है ये आपकी फोर्स कन्वेक्शन बेस्ड यूनिट है, ठीक है। इसमें हम लोग जो निकालते हैं बेसिकली, आप जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि हीट कन्वेक्शन का नसेल्ट नंबर के रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंडेटाइल नंबर से इफेक्ट के साथ ही साथ इसमें अपन लोग जो कैलकुलेट हमसे करवाता है, ये क्वेश्चंस में मोस्टली जो कन्वे आपसे करवाएगा, एक सेकेंड, इसमें आपसे मोस्टली आपसे एच निकलवाएगा, हीट थर्मल कोफिशिएंट निकलवाएगा, ठीक है। नसेल्ट नंबर हो गया, या फिर प्रेंडेटाइल नंबर हो गया, या फिर रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, मोस्टली आपको वैल्यूज में दिए हुए रहेंगे, या फिर जो रेशियोज हमने बताए थे कि नसेल्ट नंबर क्या होता है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ हीट कन्वेक्शन टू द कंडक्शन, ठीक है। प्रेंडेटाइल नंबर हो गया, और रेनॉल्ड्स नंबर जो था आपके जो फ्लूइड है उसके फ्लो को आपको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको देख करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। और कल से हम लोग इसको अपने बोर्ड पे ही लेंगे, आपका लेक्चर जो होगा बोर्ड पे मैं करवा दूंगा, उससे जो आप लोग न्यूमेरिकल जो है मैं यहीं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ताकि आपको इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से डिस्कशन करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। सो इसके अलावा और हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, आगे के और न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग चेक करते हैं, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपका आता है, फुली डेवलप ऑफ एयर एट दिस 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेंटीमीटर आईडी पाइप इंटरनल डेवलपमेंट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर सराउंड द लास्ट 20 मीटर सेंटीमीटर ऑफ पाइप, सप्लाई कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। टीवी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से ये आपका गैजेट नंबर एक होता है, ठीक है, जो इसने इसमें डिराइव कर रखा है। अपन लोगों ने कल नसेल्ट नंबर और प्रेंडेटाइल नंबर पढ़ा था, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें ग्रेज नंबर भी होता है जो कि हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं आता ज़्यादा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज ले लेते हैं, उसकी डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई होती है, ठीक है। ये जो आपका डेरिवेशन आता है आइसोथर्मल वॉल के लिए, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। फिर टर्बुलेंट पाइप फ्लो के लिए हमने देखा था, ठीक है। टर्बुलेंट पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन जो फ्रिक्शन के साथ थी, ये वाली, ये आपका था फ्री कन्वेक्शन। ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो हम लोगों ने कल देखा था, दिस वन, ठीक है, ये हमने डेरिवेशन निकाला था, इसी को जब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो रेनॉल्ड्स एनालॉजी के नाम से इसको लिखते हैं। चलो इसको पूरा आपको बता देता हूँ। रेनॉल्ड्स एनालॉजी में जो है आपका, ठीक है, एच अपॉन रो सी पी, ठीक है, आपका यू नोट जो है वेलोसिटी हो गया, सी एफ हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका ये वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। सो ये आपके पूरे डेरिवेशन से जो हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ये हमने डायरेक्ट इनके फॉर्मुलेट पढ़े थे, जो अपना फॉर्मुलेशंस होता है, और यहाँ पे जो है पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको पूरा बोर्ड पे कराऊंगा, तभी आपके भी चीज समझ में आएगी और मैं भी प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। अभी हमें जो है मेन चीज ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर के लिए रेनॉल्ड्स नंबर में क्या रिलेशन रहेगा, रेनॉल्ड्स एनालॉजी क्या रहेगा, और उसके लिए नसेल्ट नंबर से आपका क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। सो आज ये है, ठीक है, और एक सेकंड रुकना, मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, सो अब अपन अपने सिलेबस की पीपीटी पे आ गए। इसमें हम लोगों ने थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, फिन्स वगैरह सारे देख लिए। आज हम इसके जो आरटीयू क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हेजलर चार्ट है आपका ये, ठीक है, हेजलर चार्ट तो है आपका, वह हेजलर चार्ट आपको कल बताऊंगा मैं, ठीक है। हेजलर चार्ट लास्ट टॉपिक रहेगा, और नेवियर स्टोक इक्वेशन रह गई अपनी, ठीक है, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल रह गए, ओके। बाकी रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह सब हमने देख लिया ये,
अब अपन न्यूमेरिकल्स, ये जो आरटीओ पेपर आए हुए हैं फिन्स का आता है, ठीक है, इसमें सारे फिन्स के ही न्यूमेरिकल्स इन्होंने दिए हैं। तो न्यूमेरिकल है, फिन हैज 5 mm diameter, 100 mm length, and the thermal conductivity of fin material is 400 watt per meter Kelvin. One end of the fin is maintained at 130 degree. Its remaining surface is exposed to ambient air at 30 degree. If the convective heat transfer coefficient is 40 watt per meter square, calculate the heat loss from the fin. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें हीट लॉस निकालना है। ओके, सो हीट लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी दिया, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के डेल्टा टीटा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वहां से जो Q अपन निकाल लेंगे, फिन इफेक्टिवनेस, फिन इफिशियंसी निकाल लेंगे इसकी। ठीक है, फिन इफिशियंसी अपनी कैसे निकलेगी कि आपका टोटल कितना टेम्परेचर है, ठीक है, कितने टेम्परेचर से है और कितना एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, इन दोनों के जो डिफरेंस से निकलेगा वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल हीट ट्रांसफर आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दिया इसने, फॉर ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया फिन ऑब्टेन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वेट। Okay, so for a constant cross section area, fin obtain the temperature distribution and the total heat flow rate under the steady state conduction when one end of the fin is attached to a body at high temperature. ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्ट डेरिवेशंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है, इसने डायरेक्ट आपसे डेरिवेशन बोला है, जो हम लोगों ने डेरिवेशन ऊपर निकाला था फिन्स के लिए, कि अगर एक यूनिफॉर्म लॉन्ग फिन है उसके लिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा वो चीज आपको इसमें निकालनी है, अंडर रूट MHL करके। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन इसने 2011 का डाल दिया सर ने। ठीक है, और लास्ट में स्टील रोड के लिए डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और थर्मल कंडक्टिविटी आपको इसमें दी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमें निकालना है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा। ओके, सो ये आपकी चीजें रहेंगी, हम लोग देख लेते हैं आगे।